नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। आज हम आपको बिहार के एक ऐसे दुर्लभ और रहस्यमय जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत विदेशों में करोड़ों रुपए लगाई जा रही है। यह कोई हीरा या सोना नहीं बल्कि एक सांप है जिसे आम भाषा में लोग दो मुहा सांप कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है रेड सैंड बोआ यानी ERYX जोहिनी। कभी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के इलाकों में आमतौर पर दिखने वाला यह सांप आज विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अंधविश्वास और तस्करी का खतरनाक नेटवर्क। रेड सैंड बोआ को लोग उसके अनोखे रूप के कारण दो मुहा सांप कहते हैं। दरअसल इसके सिर और पूंछ का आकार लगभग एक जैसा होता है, जिससे देखने में यह भ्रम पैदा होता है कि इसके दो मुंह हैं। इसी खास बनावट के चलते इस सांप को लेकर सदियों से रहस्यमयी कहानियां, अंधविश्वास और चमत्कारी शक्तियों से जुड़ी धारणाएं बनी हुई है। कुछ लोग इसे काला जादू, तंत्र मंत्र, धन दौलत और सौभाग्य लाने वाला मानते हैं। यही अंधविश्वास अब इस सांप के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वन्य जीव विशेषज्ञों और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में रेड सैंड बोआ की संख्या 90% से अधिक घट चुकी है। यह सांप पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और गुजरात के सूखे और रेतीले इलाकों में पाया जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कई जिले में इसे वर्षों से किसी ने देखा तक नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ सालों में यह प्रजाति पूरी तरह गायब हो सकती है। रेड सैंड बोआ कोई जहरीला सांप नहीं होता। यह एक आकार में छोटा मोटा और सुस्त स्वभाव का होता है। आमतौर पर यह जमीन के भीतर या रेतीली मिट्टी में रहना पसंद करता है और रात के समय सक्रिय होता है। यह छोटे कीट, छिपकली और चूहा जैसे जीवों को खाता है, लेकिन इसके सिर और पूंछ का आकार लगभग एक जैसा होने के कारण लोग इसे दो मुहा मान बैठते हैं और इसी भ्रम के चलते इसे रहस्यमयी शक्तियों वाला जीव समझ लिया जाता है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरी तरह सामान्य और निर्दोष सांप है जिसका किसी भी तरह के चमत्कार या तंत्र मंत्र से कोई संबंध नहीं है। इस सांप को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विदेशों में इसकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। भारत में तस्करों द्वारा एक रेड सैंड बोआ की कीमत आमतौर पर 10 से 25 लाख रुपए तक लगाई जाती है, लेकिन जब यही सांप विदेश पहुंचता है तो इसकी कीमत 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। थाईलैंड, चीन, मलेशिया और कुछ यूरोपीय देशों में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। वहां इसे दुर्लभ जीव के रूप में रखने, काले जादू से जुड़ी मान्यताओं या अवैध कलेक्शन के लिए खरीदा जाता है। वन विभाग और WCCB के अनुसार रेड सैंड बोआ की तस्करी अब संगठित अपराध का रूप ले चुकी है। तस्कर उन्हें जंगलों और गांवों से पकड़कर सूटकेस, छोटे डिब्बों या कपड़ों के बीच छिपाकर दूसरे राज्यों और फिर विदेशों तक भेजते हैं। पिछले 5 वर्षों में कई बड़े तस्करी गिरोह पकड़े गए हैं। साल 2024 में केवल बिहार से ही 200 से अधिक रेड सैंड बोआ जब्त किए गए थे, जिनकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 से 60 करोड़ रुपए बताई गई थी। हाल ही में गया जंक्शन पर भी तस्करों को इन दुर्लभ सांपों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिससे यह साफ हो गया कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे भी अभी इस अवैध धंधे के बड़े केंद्र बन चुके हैं। रेड सैंड बोआ को IUCN ने नियर थ्रेटेंड यानी संकट के करीब की श्रेणी में रखा है। भारत में यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजातियों में शामिल है। इसके शिकार, खरीद बिक्री या इसे अपने पास रखने पर 3 से 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद अंधविश्वास और लालच के चलते इसकी तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई मामलों में पकड़े जाने के बावजूद लोग इसे जोखिम भरा लेकिन ज्यादा मुनाफे वाला धंधा मानकर दोबारा इस अवैध कारोबार में उतर जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि रेड सैंड बोआ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चूहों और छोटे कीटों को खाता है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों की संख्या नियंत्रित रहती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। यानी यह सिर्फ एक दुर्लभ जीव नहीं बल्कि प्राकृतिक खेती और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कड़ी है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।